नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही महंगा हुआ दूध, अमूल के बाद मदर डेयरी ने 2 रुपए लीटर बढ़ाए दाम। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले, देश के चुनाव ऐतिहासिक, 64 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड बनाया। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान, इंतजार करिए, नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक ही होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर टोल 5% बढ़ाया, आज से नई दरें लागू। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद शेयर बाजार के सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई पर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही देश की 2 सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसके 12 घंटे बाद ही मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर बाजार में दूध की कीमतों बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसका कारण पिछले 15 महीनों में लागत में वृद्धि बताया गया है। सभी प्रकार के दूध की कीमतों में वृद्धि सोमवार यानी 3 जून से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के साथ साथ अन्य बाजारों में भी लागू हो गई है। कंपनी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में अपने तरल दूध की कीमतों में बदलाव किया था। मदर डेयरी ने बयान में कहा कि वह 3 जून 2024 से सभी बाजारों में अपने तरल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर रही है। उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादकों को बढ़ी हुई उत्पादन लागत की भरपाई के लिए की गई है। इसमें पिछले 1 साल से अधिक समय से बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए प्रति लीटर, जबकि टोन 56 रुपए और डबल टोन दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। भैंस के दूध की कीमत 72 रुपए और गाय के दूध की कीमत 58 रुपए प्रति लीटर होंगी। टोकन दूध, थोक विक्रय दूध 54 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जाएगा। अब खबर चुनाव आयोग से। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद 4 जून यानी कल मतगणना होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव कर्मियों के सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक किए गए काम की वजह से हमने कम पुनर्मतदान सुनिश्चित किए। हमने 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 39 पुनर्मतदान देखे। इसमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह उन आम चुनावों में से एक है जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। यह हमारी 2 साल की तैयारी का परिणाम है। निर्वाचन आयुक्तों को सोशल मीडिया पर कुछ मीम में लापता जेंटलमैन नाम दिए जाने के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हम हमेशा यही थे, कभी नदारद नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब मीम बनाने वाले कह सकते हैं कि लापता जेंटलमैन वापस आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। यह घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं कल होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर विस्तार से आता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं। मतगणना और अन्य चुनाव प्रक्रिया के लिए एक बहुत मजबूत प्रणाली है। हर भाग तय है। मतगणना प्रक्रिया संहिताबद्ध है। सिस्टम में कोई समस्या नहीं हो सकती। मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है, हम उससे निपटेंगे। पूरी मतगणना प्रक्रिया मजबूत है। अब खबर कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल यानी 4 जून को जारी किए जाएंगे। इससे पहले आए एग्जिट पोल्स में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इन पोल्स में विपक्षी गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलने का दावा किया गया है। इस बीच कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल्स के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे।
कल यानी मंगलवार को घोषित होने वाले नतीजों से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा। नतीजे एग्जिट पोल में दिखाए गए नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे। दरअसल सोनिया गांधी डीएमके कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थीं। यहां से निकलते वक्त उन्होंने यह टिप्पणी की। इससे पहले सोनिया गांधी ने डीएमके के दिग्गज नेता एम करुणानिधि को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अनुमान जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत मिल सकता है। कुछ एग्जिट पोल्स ने तो एनडीए को 400 से अधिक सीटें दी है, जबकि अधिकांश ने अनुमान जताया है कि भाजपा नीत गठबंधन 350 से अधिक सीटें जीतेगा। यह आंकड़ा सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। अब खबर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से। एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले मोटर चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% बढ़ोतरी का फैसला किया है। टोल दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन होता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण बढ़ोतरी टाल दी गई थी। NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, नई टोल दरें 3 जून से लागू होंगी। टोल दरों में बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 855 टोल प्लाजा है, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। इनमें से 675 सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा है, जबकि 180 रियायतग्राहियों द्वारा संचालित है। टोल दरों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से हापुड़ तक के सफर के लिए लगभग 8 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, जबकि गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच लोहारली टोल पर 7 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली हापुड़ एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद लीगर हाईवे पर टोल वसूलने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर है। अनुबंध के मुताबिक हर साल टोल शुल्क में बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन टोल दरें तय करने का अधिकार इन कंपनियों को नहीं है, बल्कि NHAI खुद दरें निर्धारित करता है। अब खबर शेयर बाजार से। लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद सोमवार को शेयर बाजार जमकर जूमा। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में अपने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले प्री ओपनिंग के दौरान सेंसेक्स ने 2600 अंक से ऊपर की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी भी 800 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला। एक समय अपने ऑल टाइम हाई 76,583.29 तक पहुंचा। दरअसल शेयर बाजार में सोमवार को अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली। एग्जिट पोल में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की निर्णायक जीत का अनुमान लगाए जाने के बाद शेयर बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिला। सेंसेक्स 1859.88 अंकों की बढ़त के साथ 75,821.19 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 603.85 अंकों की उछाल के साथ 23,134.55 पर खुला। इस दौरान निफ्टी बैंक पहली बार 50,000 के पार पहुंच गया। सोमवार के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11.1 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 423.21 लाख करोड़ रुपए हो गया। सेंसेक्स सभी 30 शेयर सोमवार को हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। पावर ग्रिड, NTPC, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर टॉप गेनर्स रहे। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।